नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं जनपद न्यायालय देहरादून। यहाँ हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है, राकेश गुप्ता जी, एडवोकेट। जैसे कि दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि देहरादून के अंदर जितने भी अधिवक्ता हैं यहाँ पर बार काउंसिल के लिए और बार एसोसिएशन के लिए जो इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं उसमें तैयारी कर रहे हैं और सर भी यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी में है, मैदान में उतरे हैं। हम जानेंगे उनसे कुछ सवाल। सर नमस्कार। धन्यवाद सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। Thank you, आपने मेरे sir. को ऐसा मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड में बार काउंसिल का इलेक्शन जो शुरू होने जा रहा है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, इसमें भी आपने भागीदारी ली है, तो क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर, जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप चुनाव में उतरे? पहले मैं आपको बता दूं, ये चुनाव पहले मैं जीत चुका हूँ। 2018 में पहली बार चुनाव लड़ा था और मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीता था। जी सर। और ये चुनाव, ये समझो आप कि मैं 7वें नंबर में जीता पहली बार लड़ने के बाद। मुझे बहुत प्रेम मिला था लोगों का और अब उन्हीं प्रेम के कारण मैं एक बार चेयरमैन भी बना। मैंने अधिवक्ताओं के हित के लिए बहुत काम किए हैं, जो आज मैं आगे गिनाई लगूँ, मेरी लिस्ट बड़ी लंबी है, नहीं होगा। लेकिन मुक्ता रजिस्ट्रेशन बड़े इजी किया मैंने डेथ क्लेम सबको फटाफट दिलाए। अधिवक्ताओं के जो मेच्योरिटी की धनराशि है, एक हमारी न्याय समिति होती है, उसमें मैंने लगभग काफी किया। जो पेंडिंग है उसको भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत काम किया। वहाँ पे मैंने एक रूम भी बनाया है, क्योंकि हमारा ऑफिस छोटा था, तो उसे बड़ा करने का भी मैंने काम किया। और एक अच्छा पंजीकृत कार्यालय भी मैंने बना दिया जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ करेंगे। तो मैंने ये सारे काम किए हैं और इसका मुझे लाभ भी मिल रहा है। मुझे लाभ मिल रहा है, बिल्कुल। मुझे हर उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई वोट मिल रहा है, क्योंकि देहरादून मेरा गृह निवास है। यहाँ से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, तो यहाँ भी मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। और युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका। इवन ये आप समझिए कि अगर आज की तारीख में कोई कहता है कि अगर कोई की सीट कंफर्म है, तो कहते हैं राकेश गुप्ता जी की 68 नंबर वाले की कंफर्म है, क्योंकि ये मेरा काम बोल रहा है। ये मेरा काम है, इसलिए लोग कहते हैं कि हाँ, जीत इनकी सुनिश्चित है। सर, जिस तरह से जानना चाहेंगे कि जितने भी अधिवक्ता हैं सबने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो चैम्बर की समस्या सबसे बड़ी बताई जा रही है इस टाइम, जो मुद्दा बना हुआ है चैम्बर का बना हुआ है, आपको पता ही है कि 65 बीघा में जो आपको चैम्बर मिले हुए हैं, तो यहाँ पर जो 9 बीघा जमीन मिलनी है, क्या उसमें आप सहमत हैं? सहमत तो नहीं है, लेकिन ऐसा था कि जो हमारी वहाँ कोर्ट जब शिफ्ट हुई थी, तो 5 बीघा जमीन हमें उसके लिए चैम्बर के लिए मिली थी। जी। ये स्थिति थी कि हम लोग शायद यहीं बैठेंगे, सामने चैम्बर था, तो हम लोग वहाँ जाके वकालत भी कर लेंगे, चैम्बर ही बन जाएंगे। जब ये पता लगा कि नैन बैरिस्टरों को वहाँ जमीन दे दी गई, तो हम लोग का विरोध शुरू हुआ। हम लोग धरने भी बैठे, 32 दिन हमारा धरना चला है। और सबसे मैं अपना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस समय नेतृत्व करने का मौका, मैं कोई उत्तराखंड का चेयरमैन था, नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला। मैंने एक दिन पूरा उत्तराखंड बंद कराया था, कोई भी अधिवक्ता ने काम नहीं किया। एक दिन जो हमने अपना आप तय किया था, सारे अधिवक्ताओं ने बहुत मुझे उस समय सराहा है। और आप ये ना समझे कि हमारा अभी चुनाव के कारण जो है हमारा स्थगित है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हर अधिवक्ता को, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा अधिवक्ता हो, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे वरिष्ठ हो, सबको चैम्बर की व्यवस्था करवा के दूंगा। सारी व्यवस्था होगी चैम्बर की। सरकार से बातचीत चल रही है और उस समय तो हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला था, लेकिन अब मेरे पे टाइम रहेगा। पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता देहरादून में आएंगे और यहाँ पे सब धरना प्रदर्शन करेंगे, उसका नेतृत्व मैं करूंगा और चैम्बर जरूर बनेंगे। मैं सभी को आश्वासन देता हूँ, ये चुनावी मुद्दा को ना बनाते हुए, क्योंकि ये संकल्प है, चुनावी मुद्दा नहीं, संकल्प है। ये संकल्प मैं जरूर पूरा करके दिखाऊंगा। सर, जिस तरह से अगर आप जीत के आते हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप खुद से करेंगे? पहली प्राथमिकता तो ये है, क्योंकि हमारा ना एक कम्युनिकेशन गैप है बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का। हमारा कम्युनिकेशन गैप, जो हम स्कीम चलाते हैं बार एसोसिएशन में नहीं पता लग पाती है, तो इसलिए लोग जो है वंचित रह जाते हैं। आज की तारीख में हम लोग के वोटर लिस्ट में बहुत नाम कम है। वोटर लिस्ट में नाम इसलिए कम है, कईयों ने फॉर्म नहीं जमा किए, कई बाबू वहां नालायक हैं, काम नहीं करते हैं। तो अब मैं सब कुछ डिजिटल करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं जीत के आऊंगा, अपने लोगों का सहयोग करके मैं पूरा जो है बार काउंसिल का सारा रिकॉर्ड डिजिटल कर दूंगा। आप यहाँ से चेक कर सकेंगे कि किस समय आपका ये वेरिफिकेशन भरना है, किस समय आपने क्या करना है। फीस सारी ऑनलाइन करा दूंगा, लगभग सब डिजिटल करा दूंगा, तो बहुत सुविधा हो जाएगी। और किसी के
उस पर नहीं रहना पड़ेगा कि भाई मेरा काम ये कर दो, सब अपने आप काम ऑनलाइन अपने आप से यही कंप्यूटर से अब सारा काम किया जा सकता है। पहले सबसे पहले डिजिटल कराऊंगा। दूसरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 7 सीटें महिलाओं के लिए होगी, 5 चुन के आनी है, 2 हमारी जो है उससे आएंगी, नॉमिनेट करेंगे। तो महिलाओं के लिए वहां पे एक रूम की व्यवस्था कराना और एक वॉशरूम की व्यवस्था कराना, क्योंकि बहुत जरूरी है, हमारी बहनें हैं साथ में रहेंगी तो एक सेपरेट उन्हें और एक कंफर्टेबल उन्हें जगह चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा वो शीघ्र से, क्योंकि मैंने अभी जब मैं बार काउंसिल के लास्ट में चेयरमैन नहीं था तो मैंने इसमें प्रयास भी किया था। जब पता लगा था कि महिलाएं भी इसमें आएंगी, तब तो कोई 7 महिलाओं ने तो आना ही आना है, 7 महिलाओं के साथ और भी लोग आ सकते हैं महिला। तो एक रूम की वहाँ पे व्यवस्था कराना वो मैं जरूर कराऊंगा, चाहे हाई कोर्ट से इसमें परमिशन लेके मुझे वहाँ बनवाना पड़ा। क्योंकि ये कहने की बात है कि हम वहाँ जमीन लेंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ हाई कोर्ट है वही सुविधा है, हमें वही बनाना चाहिए और वहाँ बनवाएंगे जरूर। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं यहाँ पर, अधिवक्ता है, क्या आप उनके पेंशन के लिए भी आगे कुछ विकास के कार्य? पेंशन की तो योजना अभी तो नहीं है, लेकिन पेंशन की योजना हम सोच रहे हैं कि इस बार में शुरू करें और नए बच्चों के स्टाइपेंड की भी व्यवस्था शुरू करें। जहाँ लोग का काम रुका रहता है वो काम ना रुके, क्योंकि नए बच्चों का काम नहीं आ रहा। यहाँ पे बाबू, यहाँ के पुलिस वाले, ये सब जो है मिसलियस काम, जो छोटा काम है वो पकड़ लेते हैं, जो अधिवक्ताओं का जिस पर अधिकार है। तो मैं सबसे पहले ये तय करूंगा कि कोई बाबू, कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह का काम ना करे। बहुत टाउट्स घूमते हैं यहाँ पे, इतने टाउट्स हैं, उनका कोई काम नहीं, वो यही काम करा रहे, किसी वकील से मिला रहे हैं, उसका बीच में पैसा खा जा रहे हैं। ये टाउट्स मैं बंद कर दूंगा। कचहरी में कोई भी टाउट्स नहीं आएगा। काला कोट पहन के कोई भी अपने को ये भ्रम में पैदा ना कर दे किसी को कि मैं वकील हूँ, काला कोट पहन के घूम रहा हूँ, उसे कोई फीस दे दे या किसी को ठग ले। इस पर भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूँ कि ऐसा कोई काला कोट पहन के और अपने को वकील समझा के कोई काम लेगा तो उसके पीछे जो है हम उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ के युवा भी है, छोटे अधिवक्ता कम एज के हैं, बच्चे हैं जो कि जूनियर है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्योंकि बता दूं, मैं भी फर्स्ट जनरेशन का वकील हूँ। मैं भी 92 में लॉ किया था, 93 से मैं कोर्ट में आया। तो जो आप समस्या बता रहे, समस्या मैंने भी झेली है। हमसे कोई ठीक से बात नहीं करता था, हम कोई जाते थे, काम नहीं होते थे। लेकिन अब जो है सिस्टम बदल रहा है, अब मैं उसे बदल के रहूंगा। आप जो सीनियर को इज्जत मिलती थी, उनकी काबिलियत के मिलती है, वो मिलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर को भी कम ना आका जाए। हमारा जिसने भी काला कोट पहना हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उस वकील के सम्मान के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। और जूनियरों के लिए तो मैं बोला ही जाता है, मैं जूनियर के, राकेश गुप्ता जी जूनियरों के लिए काम करता है, और ये मुझे बदनाम करते हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं करता रहूंगा। मैं अधिवक्ताओं के, युवा अधिवक्ता के लिए काम नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? और तो लोग संपन्न है, फिर भी उनके लिए भी मैं करता हूँ काम। लेकिन जो संपन्न नहीं है उसके पहले मेरी ड्यूटी ज्यादा बनती है कि जो लास्ट पंक्ति में आदमी खड़ा हुआ है, जो अधिवक्ता लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ है, उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है और मैं उसके लिए मदद करता भी हूँ। तो अपने सारे साथियों से, सारे अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे कि आपको वोट दें, सहयोग करें आपको? मैं सभी अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप वोट जरूर कास्ट करें, 5 वोट कास्ट करें, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख के कास्ट करें, क्योंकि उसमें कोई निशान ना लगाए, 01 02 03 वगैरह ना लिखें, क्योंकि आपका बैलेट अगर खराब हो जाएगा, अगर आप जिताना भी चाह रहे हो किसी को, नहीं जिता पाओगे। और वोट जरूर दें और योग्य आदमी को दें, जो आपके बीच में रह रहा है, जो आपके लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई अभी शुरू हुए हैं, अभी वकालत में इतना टाइम नहीं हुआ है, कईयों ने काला कोट केवल इलेक्शन लड़ने के लिए पहना है, कि वो जो पहले रह चुके हैं उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, उन लोग को वोट ना दें, काम करने वाले को वोट करें, क्योंकि आपके वोट में बहुत कुछ डिपेंड है। अगर आप काम करने वालों को देंगे, वोट देंगे, तो बार काउंसिल बहुत, पूरे उत्तराखंड की जो बार काउंसिल है वो पूरे इंडिया की बार काउंसिल एक मिसाल बनेगी। तो आप मुझे भी इसी उसमें आप मुझे वोट दें। 68 नंबर मेरा है, 68 नंबर के आगे 1 लिख दें। 1 अगर नहीं लिख सकते, किसी के लिए कम वो है, आपने कमिटमेंट कहीं और कर लिया, तो 2 दे दें। मुझे पहली वीरता या दूसरी वीरता में रखें, और मैं आपके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने प्यार दिया, अभी प्यार देंगे तो मैं आपके हितों का और काम कर पाऊंगा। धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे साथ राकेश गुप्ता जी एडवोकेट हैं। पहले भी बहुत सारे विकास के कार्य उनके द्वारा हुए हैं। अभी जो आपने उनके विचार सुने, विचारों में अभी जो उन्होंने कहा है कि सारे अधिवक्ताओं से जो कहा है कि 1 2 68 नंबर है, जिस तरह से वोट के लिए बताया है उस तरह से वोट दें और बहुमूल्य वोटों से सर को जिताएं। हम भी आप सबसे यही अपील करेंगे कि सर को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं और प्यार बना के रखें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें।
तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपको भी दर्द हो। थैंक यू।